लगभग 5900 या 6000 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण है, तो उसको भी हम लोग सीओ को भेजे हुए हैं खाली कराने के लिए। उद्देश्य क्या है, इस सबके पीछे क्या उद्देश्य क्या है सर? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो सरकार की ज़मीन है, जिसमें सरकार का हित निहित है, उसमें विभिन्न परियोजनाओं, खास करके आप लोग तो अवगत होंगे कि 7 निश्चय पार्ट 3 भी लागू हो गया है, समृद्ध उद्योग समृद्ध बिहार। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। बेतिया राज की जमीन के मामले में बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि अपर समाहर्ता का कहना है कि जो भी जमाबंदी कर लिए हैं इन जमीनों में, उनकी जमाबंदी रद्द करने के लिए अंचल मौजा सीओ को भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों की जमाबंदी को रद्द की जाए और जो अतिक्रमण किए हुए हैं इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, नोटिस दी जाएगी और जो है बेतिया राज के जमीन को खाली करने की कवायद तेज हो गई है। आपको बता दें कि बेतिया राज में के जमीन में अगर कोई भी अतिक्रमण है या फिर जमाबंदी कायम है तो उन जमाबंदी को रद्द करने के साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आएगी। तो इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं अपर समाहर्ता, पहले आप वो सुनिए। बेतिया राज में टोटल हम लोग के यहाँ 7640 लगभग है एकड़, 7640.91 एकड़ ज़मीन है, इसको चिन्हित किया गया है, जिसमें कि हम लोगों का कुछ चंक भी है बड़ा 50 एकड़ से अधिक वाले और 1 से 25 एकड़ वाले, 25 से 50 एकड़ वाले, तो वो हैं। इसमें कुल अभी तक 1651 एकड़ ज़मीन जो है पाया गया है कि उसका जमाबंदी खुला हुआ है। लगभग 4600 व्यक्तियों का है जमाबंदी खुला हुआ, तो उन सभी को, सभी अंचलों को सीओ को भेजा गया है उनका लिस्ट अंचल वाइज करके, मौजा वाइज, कि उन लोगों उसको ऊपर जो जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई मेरे कोर्ट में चलती है, अपर समाहर्ता के कोर्ट में, तो वो भेज देंगे। अतिक्रमण भी है लगभग हम लोगों का 3464 एकड़ अतिक्रमण है, जो जमाबंदी खुली हुई है उसको समाहित करते हुए 3464 एकड़ अतिक्रमण है। लगभग 5900 या 6000 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण है, तो उसको भी हम लोग सीओ को भेजे हुए हैं खाली कराने के लिए अतिक्रमण को। तो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के बाद हम लोग फिर से इसमें एक ड्राइव चलाएँगे अतिक्रमण खाली कराने। शहरी क्षेत्र भी है क्या सर इसमें? शहरी क्षेत्र में कुछ हैं, कुछ शहरी क्षेत्र में भी है, अच्छा, उनको भी खाली कराया तो जाए। उद्देश्य क्या है, इस सबके पीछे क्या उद्देश्य क्या है सर? इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो सरकार की ज़मीन है, जिसमें सरकार का हित निहित है, उसमें विभिन्न परियोजनाओं, खास करके आप लोग तो अवगत होंगे कि 7 निश्चय पार्ट 3 भी लागू हो गया है, समृद्ध उद्योग समृद्ध बिहार। तो उसके लिए एक लैंड बैंक बनाने के लिए और विभिन्न परियोजनाओं के लिए लैंड उपलब्ध कराने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि वो सरकार के जो हित में निहित हुआ है वो सरकार के हाथ में आ जाए, यहाँ भी अतिक्रमण लोग उससे हट जाए। तो आपने सुना कि अपर समाहर्ता के बयान से लग रहा है कि बेतिया राज के जमीन की जो जमाबंदी जिनका कायम हो गया, उनकी जमाबंदी को रद्द करने के लिए सीओ और अंचल को कहा गया है। इनके अलावा जो भी लोग वहां अतिक्रमण किए हुए हैं इनके खिलाफ जिला प्रशासन एक्शन लेने जा रही है। आपको बता दें कि बेतिया राज की जमीन पर जो है बिहार सरकार 7 निश्चय 3.0 की तहत रोजगार का अभियान शुरू करने जा रही है। यानी कि बेतिया राज की जमीनों को सरकार जो है वो 7 निश्चय के तहत उस पर जो है नए नए उद्योग धंधे लगाने की तैयारी में है। इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में है कि इन जमीनों को चिन्हित कर ली गई है और उन जमाबंदी को भी देखा जा रहा है और उन अंचलों को भी, और सीओ को निर्देश दे दिया गया है कि जो भी बेतिया राज्य में जमाबंदी कायम कर लिए हैं उनकी जमाबंदी को रद्द की जाए और जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं ऐसे लोगों के खिलाफ नोटिस जारी करते हुए जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।